मुझसे अच्छे हैं। हालेलुया। अपने आप को अच्छा तो क्या लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छा कहना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। जब आप एक दूसरे को अच्छा कहते हैं ना तो सब अच्छा होता चला जाता है। और दूसरे को कुछ जानना नहीं चाहिए। यस, दूसरे को तुच्छ नहीं जानना। कमियां तो हर एक के अंदर होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है। बाइबल होती है कि हमें अपने से बेहतर सामने वाले को समझना है। लोग सोचते हैं मैं इसको कैसे बेहतर कहूँ, ये तो बहुत ज्यादा गरीब है, इसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, मैं देखो कितने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है ये, या मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। हालेलुया। हमारे नीचे जाने का कारण यही है कि हम अपने से बेहतर दूसरे को नहीं समझते हैं। हालेलुया। यस, अपने से बेहतर नहीं समझते। जब आप एक दूसरे को कहेंगे आप मुझसे अच्छे हो, हालेलुया। जब सास बोलेगी अपनी बहू से तू मुझसे अच्छी है, हालेलुया, लड़ाई होगी। जब बहू बोलेगी अपनी सास से मम्मी आप बहुत अच्छी हो, लड़ाई होगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा हमें एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना, अपने से अच्छा समझना है। हालेलुया। कौन कौन वचन सुनने आए हैं? यस, हालेलुया। तो आज के जो वचन का विषय है वह यही है, परमेश्वर की सुनना। क्या करना? क्या करना? बहुत बार हम सबकी सुन लेते हैं, दोस्तों की सुन लेते हैं, मम्मी की सुन लेते हैं, बीवी की सुन लेते हैं, पति की सुन लेते हैं, सबकी सुन लेते हैं, लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर की नहीं सुनते। हालेलुया। यही हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल का सबब है। हम किसी की सुने ना सुने, लेकिन अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं, मैं सच कह रहा हूं, प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, मैं जब भी इस कलीसिया में आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि मैं सोचता हूँ आप मुझसे बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप मुझसे अच्छे हैं। जब हम एक दूसरे को अपने से अच्छा कहेंगे तो हमारे अंदर एक दूसरे के लिए क्या आएगा? प्रेम आएगा। और प्रभु यीशु ने कहा प्रेम को छोड़ और किसी चीज के कर्जदार नहीं होना। हालेलुया। इसीलिए आज का जो वचन जो है आज हमें छुएगा, और आज के वचन का विषय क्या है? परमेश्वर की सुनना। तो एक वचन निकालेंगे जो मिलेगा आपको याकूब की किताब और 1 अध्याय और उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। ये पुस्तक मेरे लिए बहुत ऊंचा हो गया क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, ये बात तुम जान लो, हाँ, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में धीरा, क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। ये 3 बातें यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। सबसे पहले सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया। और बोलने में धीरा। बहुत से लोग उल्टा करते हैं, है ना, सुनने में ध्यान नहीं देते हैं, बोलने में बहुत तेज होते हैं, और क्रोध तो बस पूछो ही मत, बस कोई कुछ कह दे बस देखो फिर। हालेलुया। लेकिन ये कब होता है? जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हैं। जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हैं, शैतान हमारे कानों को बंद कर देता है। जो परमेश्वर चाहता है हमारे कान खुले रहे, हम परमेश्वर की सुनते रहे, परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। तो इसीलिए सबसे पहले शैतान हमारे कानों को बंद कर देता ताकि हम परमेश्वर की ना सुने। उसके बाद शैतान हमारे मुंह को ज्यादा खोल देता है, 2 की जगह 20 बातें बोलते हैं हम लोग। हालेलुया। और उसके बाद क्या करता है? तीसरी बात, क्रोध में धीमा होने के लिए प्रभु कहता है, लेकिन हम क्रोध में बहुत तेज होते हैं, क्रोध में बड़े परफेक्ट होते हैं। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया बस हमारा क्रोध धधक उठता है। आज हम तीनों पॉइंट पर बात नहीं करेंगे, एक ही पॉइंट पर बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है, सुनने के लिए तत्पर रहना। समझ में आया? बोलो मैं समझ गया। सब लोग बोलिए प्रभु मैं आपकी सुनने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी सुनने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे कान खोल दे ताकि मैं तेरी सुन सकूं।
ताकि मैं तेरी सुन सकूं, ताकि मैं तेरी सुन सकूं। हालेलुया। जब आपने जो बोला है, अगर आप ऐसा करेंगे, सच में प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है। हमेशा अपने कानों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार रखिए। हालेलुया। वचन में लिखा है कलीसिया क्या क्या रहे? सुनने के लिए तैयार रहे। और एक वचन में यह लिखा है जिसके सुनने के कान हो गए सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या बोला? जिसके का मतलब यह है कि बहुत बार हमारे कान तो होते हैं लेकिन सुनने वाले आर्टिफिशियल कान होते हैं ना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लगता तो है सोना है लेकिन वो सोना नहीं है, नकली सोना है। उसी प्रकार बहुत बार हमारे कान भी नकली होते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन सुनते नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है और वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए बड़ी योजना बनाता है, छोटी योजना नहीं बनाता। हालेलुया। ऐसी योजना बनाता है जो हमारी समझ, हमारी बुद्धि से परे है। और लिखा हुआ इतने बड़े आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हालेलुया। और इसलिए हमें क्या करना है, इन दिनों में अपने आप को, अपने कानों को परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार रखना है। हालेलुया। इसीलिए वचन में जैसे हमने अभी पढ़ा है, लिखा है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हमेशा सुनने के लिए तैयार रहें। जब आप घर से निकलते हैं प्रभु के भवन में आने के लिए, बोल के चले प्रभु मैं आज तेरा वचन सुनने जा रही हूँ, प्रभु मैं आज तेरा वचन सुनने जा रहा हूँ, प्रभु आज मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को सुन सकूं और सीख सकूं और अपने जीवन में अमल कर सकूं। हालेलुया। अगर आप जैसे आए हैं, अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं तो कोई फायदा नहीं आने का। हालेलुया। आप घर से ही बोलकर आए। मैं अपनी कलीसिया को बोलता हूँ शनिवार से ही पक्की तैयारी करें कि कल मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी और परमेश्वर में तेरी सुनकर आऊंगी। हालेलुया। और बहुत से लोग ना सुनने के कारण बहुत से श्रापों में पड़े हैं, बहुत सी मुश्किलों में पड़े हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। एक वचन को जब हम देखते हैं लूका की किताब 11 अध्याय और जब उसकी 28 आयत को पढ़ते हैं, एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और क्या बोली? क्या बात है सर, आप बहुत महान है, क्या धन्य है वह गर्भ जिसमें आप रहे, क्या धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे। हालेलुया। बड़ी बड़ाई मार रही थी वो कि आप बड़ा धन्य है, क्या गर्भ वो धन्य है जिसमें आप रहे। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, तू ठीक कहती है, तूने गलत नहीं बोला, सच में वो गर्भ धन्य है, लेकिन धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। निकाला किसी ने? पढ़िए 11 कहा हाँ परंतु धन्य है, हाँ परंतु धन्य वे हैं। यीशु ने कहा तू ठीक कहती है, कोई इसमें बुराई नहीं है, सही बात है, वो मेरी माँ धन्य है, लेकिन धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। यहाँ पर कोई भी वचन, कोई भी बात अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने स्वार्थ से कहने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है क्या ही धन्य है वे, क्या सुहावने हैं वे पाँव जो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर आते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें उस कार्य में बढ़ना है जो हमें धन्य बना सकता है। और धन्य आपको वो बनाता है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और बहुत से लोग सुनने वाले तो बहुत हैं। मैं एक कलीसिया में गया प्रचार करने और एक बहन जो ऐसे बैठी थी और वो इतने ध्यान से सुन रही थी, मैं पूछो मत। ऐसा लग रहा था भाई ये बहन सबसे ज्यादा कलीसिया में सुनने वाली है। और ऐसा लग रहा था उसकी आंख भी नहीं झपका रही थी वो। और जब प्रचार करते करते मैं बहन को देख रहा था, मैंने कहा वाह यार ये बहन तो बहुत अच्छा सुनने वाली है,
इतना ध्यान से प्रभु का वचन सुन रही है, लेकिन पवित्र आत्मा ने प्रचार करते करते मुझे बोला, ये बहन सुन तो रही है लेकिन इसका ध्यान कहीं और है, ये देख तो आपकी तरफ रही है लेकिन इसका मन कहीं और है। और प्रचार जब खत्म होने के बाद मैंने उस बहन से पूछा, बहन आपको वचन कैसा लगा? वो पास्टर जी मजा आ गया, बहुत बढ़िया आज का वचन था। मैंने कहा आज के वचन का विषय क्या था? उसे नहीं पता क्या विषय था। मेरे को प्रभु के पवित्र आत्मा ने बताया, ये बहन का चेहरा जरूर आपकी तरफ है लेकिन इसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, इसकी नजर तो आपकी तरफ है लेकिन इसका कान वचन की तरफ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ठीक कहती है, मेरी माँ का गर्भ धन्य है, लेकिन धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। तो आप सुनने वाले हैं, मानने वाले हैं? सुनना भी है और मानना भी है। हालेलुया। इसलिए हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, हमें मानने वाले बनना है। लिखा है जो सिर्फ सुनने वाले हैं और मानने वाले नहीं है, वे अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं, है ना? सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। प्रभु के दास कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वचन तैयार करते हैं, रात दिन प्रभु के पास बैठे रहते हैं, आंसू बहाते हैं ताकि आपके लिए प्रभु कोई बेहतरीन वचन आपके लिए दे। और प्रभु रात दिन रोकर प्रार्थना कर कर आपके लिए वचन लेकर आता है और आप उस वचन को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कुछ सुना कुछ नहीं सुना, आधा समय तो वो इधर उधर दिमाग उड़ाने में ही लगा देते हैं। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बंदा है। हालेलुया। नीति वचन 8 अध्याय उसकी 33 और 34 आयत को पढ़ें जल्दी से। जी क्या लिखा है? हाँ जी, शिक्षा को सुनो, सुने लेगा। क्या लिखा है वचन में? शिक्षा को सुनो। सुलेमान कहता है शिक्षा को सुनो। क्या सुनो? शिक्षा को। अगर कोई व्यक्ति स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर शिक्षा को ग्रहण ना करे तो क्या वो ग्रेजुएट हो सकता है? क्या वो किसी चीज में कामयाब हो सकता है? स्कूल तो जाए, स्कूल से वापस आ जाए, क्या उसको कुछ लाभ होगा? क्या वो अपनी परीक्षाओं में पास हो सकता है? क्या वो अच्छे एग्जाम दे सकता है? क्या वो कोई डिवीजन ला सकता है? नहीं ला सकता। हालेलुया। इसी प्रकार यहाँ पर प्रभु का दास सुलेमान कहता है शिक्षा को सुनो। क्या करो? बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं तेरी शिक्षा को सुन सकूं। जी अब पढ़िए। और बुद्धिमान हो जाओ। लिखा शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। अगर आपका कान शिक्षा की ओर नहीं है, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है, तो हमारा बुद्धिमान होना असंभव है। हालेलुया। यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, यदि आप समझदार होना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को लगाना है। हालेलुया। रोज कहे प्रभु मेरे कानों को खोल दे। हालेलुया। क्या कर दे? शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो। उसके विषय में अनसुनी ना करो। हालेलुया। करते नहीं करते हम लोग? अनसुनी करते नहीं करते? हमारे बच्चे हमारी बात की अनसुनी करते नहीं करते? जैसे हमारे बच्चे हमारी बात की अनसुनी करते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की बातों की अनसुनी करते हैं। लेकिन वचन कहता है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। जो शिक्षा को नहीं सुनते हैं, इसका मतलब वो बुद्धिमान नहीं है। जो शिक्षा को सुनकर सुनी अनसुनी करते हैं, वे बुद्धिमान नहीं है मेरे अजीजों। यदि हम बुद्धिमान होना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के ज्ञान को हमें खोजना है, सुनना है, समझना है और उसके अनुसार चलना है। उसके अनुसार चलना है। इसलिए लिखा है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। यदि शिक्षा को नहीं सुनेंगे तो बुद्धिमान नहीं हो सकते। दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो यार यहाँ से नहीं तो वहां से, ये ज्ञान नहीं तो वो ज्ञान, ये शिक्षा नहीं तो वो शिक्षा, नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आप शिक्षा को नहीं सुनेंगे तो बुद्धिमान नहीं हो सकते। यदि बुद्धिमान होना चाहते हैं तो शिक्षा को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बोलो शिक्षा को सुनना चाहता हूँ। शिक्षा बहुत बेहतरीन है, शिक्षा बहुत जरूरी है।
शिक्षा को लेने के द्वारा मैं बुद्धिमान हो जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। रोमियो 10 अध्याय निकालेंगे और उसकी 16 और 17 आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। जी। परंतु सब ने कोई बात हाँ जी पढ़िए। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यहाँ पर लिखा है परंतु सब ने उसके सुसमाचार पर कान नहीं लगा। इसका मतलब हम अपने कानों को बहुत जगह लगाते हैं ना। पड़ोसी क्या कह रहा है ना, बहन क्या कह रही है, भाई क्या कह रही है, कह रहा है, हमेशा हमारे कान इधर उधर लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है परंतु सब ने सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। हालेलुया। इसका मतलब जो सुसमाचार पर कान नहीं लगाते हैं वे बुद्धिमान नहीं है, वे ज्ञानी नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है हमें शिक्षा पर कान लगाना है, उसके सुसमाचार को सुनी अनसुनी नहीं करना है। और यहाँ हम पढ़ते हैं लिखा है सभी ने सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। आगे बढ़िए। यशायाह कहता है हे प्रभु इसने हमारे समाचार पर विश्वास किया जी। और इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ से होता है सुनना? सुनना कहाँ से होता है? परमेश्वर के। लोग सोचते हैं एफएम से सुनकर कामयाब हो जाएंगे, है ना। लोग सोचते हैं यूट्यूब से सुनकर कामयाब हो जाएंगे। लोग सोचते हैं फेसबुक से सुनकर कामयाब हो जाएंगे। लोग सोचते हैं इंस्टाग्राम से सुनकर कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा सोशल मीडिया आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान ने डाला है। हालेलुया। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कोई भी चीज है, आप शॉर्ट्स देखते रहते हैं, मूवियां देखते रहते हैं, अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं और परमेश्वर से धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लिखा है हम परमेश्वर के वचन की सुनी अनसुनी नहीं करेंगे। यदि हमारा कान हमारे मन प्रभु के वचन की ओर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अच्छे सुनने वाले नहीं होंगे। अच्छे सुनने वाले नहीं है तो अच्छे बुद्धिमान नहीं होंगे। शैतान आपके जीवन में बहुत सारी उलझनों को लेकर आएगा क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन की सुनी अनसुनी की है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन की सुनी अनसुनी हमको नहीं करनी है, सदा उसे हमें सुनना है और उसमें आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। हालेलुया। सुनना जरूरी है कि नहीं? अच्छा बताइए, पास्टर जी ने पिछले संडे क्या प्रचार किया था? हाथ खड़ा करो, कौन बताएंगे? पिछले संडे पास्टर जी ने क्या प्रचार किया था? देखा? हालेलुया। ये गिनती बहुत छोटी है। अगर एक दो जन जानता भी है तो बड़ी बात। यही प्रॉब्लम है, हम अच्छा सुनने वाले नहीं हैं। हालेलुया। अच्छा सुनने वाले नहीं हैं। अच्छा सुनने वाले हैं? अगर अच्छा सुनने वाले होते तो बता दे हमारे पास्टर जी ने पिछले इतवार को ये प्रचार किया था। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हमें अच्छा सुनने वाला बनना है। जो अच्छा सुनने वाला है वही बुद्धिमान है। हालेलुया। आइए हम इस वचन की ओर चलेंगे। यहाँ पर दो मनुष्यों को मैं दिखाऊंगा आपको। दो मनुष्य हैं, एक सुनने वाला है और एक सुनने वाला नहीं। याद है किसी को? वो स्टोरी पता है किसी को? आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 24 आयत से जब हम पढ़ते हैं, यहां पर दो व्यक्तियों का जिक्र है। एक सुनने वाला है। बोलो, एक सुनने वाला है, एक सुनने वाला और दूसरा सुनने वाला नहीं है। आज हम दो व्यक्ति के विषय में सुनेंगे। एक सुनने वाला है, दूसरा सुनने वाला नहीं है। एक सुनने वाला है, दूसरा बहने लोग बोले, भाई नहीं बोलेंगे अभी। एक दूसरा, एक सुनने वाला है, दूसरा सुनने वाला नहीं। भाई लोग बोलेंगे एक सुनने वाला, एक
सुनने वाला नहीं है। नहीं है। हालेलुया। अब हम देखेंगे जो सुनने वाला है वो किस प्रकार की ब्लेसिंग पाता है, किस प्रकार की आशीषें पाता है, किस प्रकार परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, और जो सुनने वाला नहीं है उसके साथ क्या होता है। आज दो व्यक्तियों को आज हम वचन में देखेंगे। पढ़िए कोई ऊंची आवाज में। इसलिए हाँ जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानते हैं, सुनिए, लिखा है इसलिए जो कोई, आप में से कोई भी हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, कोई भाई हो सकता है, कोई आंटी हो सकता है, कोई अंकल हो सकता है, कोई पापा हो सकते हैं, कोई मम्मी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर। हालेलुया। क्या लिखा है? जो सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो सुनता है वो अपना घर कहाँ बनाता है? चट्टान पर, जो सुनता है वो अपना घर कहाँ बनाता है? चट्टान पर। बोलो प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरा घर चट्टान पर बना दे। प्रभु यीशु मसीह, मेरा घर चट्टान पर बना दे, मुझे अच्छा सुनने वाला बना दे। हालेलुया। लिखा है जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे की बात बड़ा ध्यान से सुनिए। जो सुनकर मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य है, उसका घर चट्टान पर बना हुआ है। और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो सुनकर मानता है उसका घर चट्टान पर बना हुआ है, और वह चट्टान कोई और नहीं, वह चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आगे बढ़िए। और मैं बरसा, और मैं बरसा, और बाढ़ें आई, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। बुद्धिमान मनुष्य ने घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर। कहाँ बनाया है? चट्टान पर। बुद्धिमान मनुष्य ने घर कहाँ बनाया है? चट्टान और बुद्धिमान मनुष्य कौन है? पर। जो सुनकर मानता है। हालेलुया। सुनकर मानता है। इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं जो सुनते तो है लेकिन मानते नहीं है। हालेलुया। इसीलिए तो लिखा है दो व्यक्ति इसीलिए दिए, यस। ये दो व्यक्ति इसीलिए प्रभु दिखा रहा है यहाँ पर। जो सुनकर मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य है, और बुद्धिमान अपना घर चट्टान पर बनाते हैं। और लिखा है क्या आया? आंधियां चली, उसके बाद बाढ़ें आई, उसके बाद और मेह बरसा, और उस घर से टकराया। हालेलुया। चलिए मानिए किस किस का घर जो है पहाड़ पर नहीं, जमीन पर है। ज्यादातर हम लोगों का घर, हम यूपी बिहार वाले हैं तो ज्यादातर हमारे घर जमीन पर है, पहाड़ों में नहीं है। हालेलुया। और हम यहाँ देखते हैं कि जो घर चट्टान पर बना हुआ है उसमें बाढ़ भी आती है, तूफान भी आता है, लहरें भी आती है, बारिश भी आती है, लेकिन उस घर पर कोई असर नहीं पड़ता है क्या? नहीं। यूं आया पानी और यूं करके नीचे आ गया, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ है। हाँ, हालेलुया। और हम देखते हैं कि चट्टान पर जो घर बना हुआ है उस पर कोई असर नहीं होता। ये आंधी, ये तूफान, ये बाढ़ें किस चीज को दर्शाती है? ये जो तकलीफें हमारे ऊपर आती हैं, ये जो मुश्किलें हमारे ऊपर आती हैं, हमारे ऊपर संकट आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कर्जा आ जाता है, सताव आ जाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन जो सुनकर मानता है वो उन चीजों से घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। और चट्टान पर किसका घर है? जो सुनकर जो सुनकर मानता है, जो सुनकर मानता है उसका घर कहाँ बनता है? चट्टान पर। लिखा है बड़ी तकलीफें आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़ा संकट आता है, लेकिन फिर भी उस घर पर कोई असर नहीं पड़ता। अय्यूब को जानते हैं हम लोग? अय्यूब को देखिए, उसका घर चट्टान पर बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था? चट्टान पर। कितनी मुश्किलें आई, कितनी बीमारियां आई, पत्नी तक ने छोड़ दिया, बुरा भला बोल रही है, सारे बच्चे मर गए, संपत्ति चली गई, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी वो अपने प्रभु को धन्यवाद दे रहा है।
ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं क्या लाया था, मैं तो माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। मैं क्या लाया था प्रभु, तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम महान है। हालेलुया। ऐसा वो कब कहने पाया? क्योंकि उसका घर चट्टान पर बना हुआ था। हालेलुया। उसका भरोसा संपत्ति पर नहीं था। लिखा है वो अपने समय के लोगों में धनवान था, वो अपने समय के लोगों में बहुत अमीर था। किसी चीज की उसमें घटी नहीं थी। हजारों में ऊंट, बैल, गाय, गधे, बहुत सारी संपत्ति थी उसके पास। अगर उसका भरोसा उस संपत्ति पर होता तो संपत्ति के जाने के बाद वो टूट जाता, प्रभु को छोड़ देता। लेकिन उसका घर चट्टान पर बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था? चट्टान पर। कितनी मुश्किलें आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी मुश्किलें शायद हम ना झेल पाए। इतनी मुश्किलें अय्यूब ने झेली। लिखा उसके सारे बच्चे मर गए, उसकी सारी संपत्ति चली गई, उसका सारा वैभव चला गया। लिखा है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसका शरीर जो है फोड़ों से भर गया। लिखा है कुत्ते तक उसके घाव को चाटने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद ही दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारी बाढ़ें आई, बहुत से तूफान चले, बहुत सी आंधियां आई, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं। उसकी पत्नी ने बोला, कैसा आदमी है तू, अभी तक उसको धन्यवाद दे रहा है, तू अभी तक उसकी बढ़ाई कर रहा है, तू कैसा आदमी है? अरे मर जा तो मर जा, अब तो कुछ बुरा भला बोल अपने परमेश्वर को। उसने कहा तू मूढ़ स्त्रियों सी बातें करती है, तू बेवकूफ स्त्रियों सी बातें करती है। अरे जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख उठाते हैं, क्या हम उसके हाथ से दुख ना उठाएं? हालेलुया। आज बहुत से लोग सिर्फ सुख भोगने की खोज में रहते हैं। हाँ जी, यस, हालेलुया। वो वचन का सुनने वाला था, वचन पर चलने वाला था, उस समय के लोगों में धर्मी था, इसलिए उसका घर चट्टान पर बना हुआ था। और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। और वो मुश्किलें, वो तकलीफें, वो परेशानियां उसको हिला नहीं पाए, क्योंकि उसका घर चट्टान पर बना हुआ था। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, आज हमें देखना है हमारा घर कहाँ पर बना हुआ है। यदि आप वचन के सुनने वाले हैं, उस पर चलने वाले हैं, आपका घर चट्टान पर बना हुआ है और आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बोलो, मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा घर चट्टान पर बना हुआ है। मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा घर चट्टान पर बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, आपका घर चट्टान पर बना हुआ है। मजा आ रहा है ना? इस व्यक्ति के बारे में सुनकर मजा आ रहा है ना? क्योंकि ये व्यक्ति सुनने वाला है, मानने वाला है, और जो सुनने और मानने वाला है उसका घर। अब एक व्यक्ति के विषय में तो हमने सुन लिया, अब दूसरा व्यक्ति के विषय में सुनेंगे जो सुनकर नहीं मानता। पहले के विषय में तो बड़ा मजा आया, है ना? इतना आशीषित है वो व्यक्ति, बुद्धिमान है, क्योंकि उसका अपना घर चट्टान पर बना है। अब दूसरे व्यक्ति के विषय पढ़ेंगे, आगे बढ़े। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। जो कोई सुनकर नहीं मानता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। पहले मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया, क्योंकि वह सुनकर मानता है, और दूसरा मनुष्य सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है। उसका घर कहाँ बना हुआ है? बालू पर बना हुआ है। सब लोग सोने वाले बोले जय मसीह की, सब सोने वाले बोले जय मसीह की। कुछ भी कर लो, कुछ तो है। हालेलुया। कुछ लोगों की आंखें मेरे बंद देखी। क्या बात है, आप लोग क्या करवा रहे हैं? ये क्या कहेंगे मेरे को बाद में पता है। मैं जिस बात में प्रचार करवा रही हूँ वही बात नहीं सुन रही थी। हालेलुया। उनके काम तो है पर वो सुनते नहीं है, ऐसा क्या कहता है वही है क्या? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह, बोलो प्रभु यीशु मसीह। मेरे कान के साथ साथ मेरी आंखें भी बोल दे प्रभु यीशु मसीह। मेरे कान के साथ साथ मेरी आंखें भी बोल दे। आज बहुत से लोग हैं, क्योंकि पता क्या है, आपकी भी गलती नहीं है, भवन में आकर इतनी शांति मिलती है जो घर पे शायद नहीं होगी। अभी जाके जो है लटपिटाई हो सकती है ना? है ना? हो सकता है बच्चे आपको परेशान करें, सारा वजन आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रभु का भवन है।
अगर आपने प्रभु के वचन को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, अपने जीवन को उतार लिया, सच बता रहा हूं आपका घर चट्टान पर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पहला मनुष्य था, वह सुनकर मान रहा था और अपना घर चट्टान पर बना रहा था। लेकिन दूसरे मनुष्य के बारे में लिखा है, वह सुनकर नहीं मानता और उसने अपना घर बालू पर बनाया। और जो सुनकर नहीं मानता वह निर्बुद्धि मनुष्य है और वह अपना घर बालू पर बनाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है, जैसी सिचुएशन सुनने वाले के साथ आई है, वही सेम सिचुएशन ना सुनने वाले के साथ भी आ रही है। क्या क्या हो रहा है, तीन बातों को पढ़िए। क्या क्या हो रहा है वहां पर? और बारिश और बाढ़ें आई, हाँ, और आंधियां चली, और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश और वह गिरकर क्या हो गया? पहला घर चट्टान पर बना था, मुश्किलें आई, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, वह स्थिर बना रहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनी थी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, ये सुन तो रहा है लेकिन मान नहीं रहा है। प्रभु ने कहा जो सुनकर नहीं मानता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और लिखा है आंधियां चली, तूफान आए और बाढ़ें आई, लिखा है वह उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश। मेरे अजीजों, सेम हमारा जीवन ऐसा ही। अगर हम सुनकर मानते हैं तो हम अपना घर चट्टान पर बनाते हैं, अगर हम सुनकर नहीं मानते हैं तो हम अपना घर बालू पर बनाते हैं। और जब मुश्किलें आती हैं तुरंत हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, तुरंत हम पीछे चले जाते हैं, तुरंत हम बुरा भला बोलने लगते हैं, तुरंत विरोध में खड़े हो जाते हैं। नहीं मेरे बहनों भाइयों, अगर आप सच में प्रभु को प्रेम करते हैं तो हमें सुनने वाला बनना है, उस पर चलने वाला बनना है और अपने घर को चट्टान पर बनाते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनना है। और जो चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जो सुनकर नहीं मानता उसने अपना घर बालू पर बनाया और वो कभी भी गिरकर सत्यानाश हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, हमें सिर्फ सुनने वाला ही नहीं, हमें उस पर चलने वाला भी बनना है। और जो सुनकर उस पर चलता है वह बुद्धिमान है, जो सुनकर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15 अध्याय, निकालें जल्दी से। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 आयत को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 आयत जी पढ़िए, कोई एक पूछे बाद में। 15 अध्याय 22 आयत जी। 15 का 22। हाँ जी जी। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा हाँ। होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न सुनिए, होता है? दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। और शमूएल ने कहा, हाँ। क्या यहोवा हाँ। होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जी। जितना कि अपनी बात मान जितना कि अपनी बात के माने जाने से। क्या परमेश्वर यहोवा होम बलियों से, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? प्रभु के दास ने एक बात बोली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो प्रभु के साथ वफादार नहीं है उसका दान दशमांश भी नहीं लेना। हालेलुया। क्योंकि ये कलीसिया किसी के दान दशमांश से नहीं चलती, ये प्रभु के अनुग्रह से चलती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपना दशमांश रोक लेंगे तो कलीसिया बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप देंगे तो वो आपका बीज है, बढ़कर आप उसे काटेंगे। जो हाथ देने वाला है उसे कभी किसी चीज की घटी नहीं है। अभी हम दशमांश पर प्रचार नहीं कर रहे हैं, एक दिन में आकर दशमांश पर भी टीचिंग दूंगा और आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। ठीक, पढ़िए दोबारा से। ठीक। शमूएल ने कहा, हाँ। क्या यहोवा हाँ। होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि बात के माने जाने से, जितना कि बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जी। आगे सुन सुन सुन, इस बात पर हमें जोर देना है। सुन, क्या जी। मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से मेढ़ों उत्तम की है। चर्बी चढ़ाने से भी उत्तम है। सुनना जरूरी है। बोलो, सुनना जरूरी है। सुनना जरूरी है। सुनने से बढ़कर कुछ नहीं। जो सुनने वाला है वह अपना घर चट्टान पर बनाता है, जो सुनने वाला नहीं है
वह अपना घर बालू पर बनाता है और वो कभी भी गिरकर सत्यानाश हो सकता है। हालेलुया। सुनने को आप हल्के में ना लीजिएगा प्लीज। सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, शिक्षा सुनने से आती है और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए अच्छा सुनने वाला बनना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा सुनने वाला वही है जो शनिवार से तैयारी करता है, प्रभु मेरे कानों को तैयार कर, मेरे हृदय को तैयार कर। बहुत से लोग सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उनका हृदय उस वचन को ग्रहण करने को तैयार नहीं। सोचता है यार पास्टर जी का तो काम बोलने का है, बोलते रहते हैं, ये तो प्रचार करने का है, प्रचार करते रहते हैं, इनका तो काम ही यही है। नहीं मेरे बहनों भाई, प्रभु ने आपके लिए ये प्रभु के दास ठहराए हैं, इनके बिना आप शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? कितने चेले थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे रिजेक्ट थे। ज्यादातर लोग कौन थे? रिजेक्ट थे। इनके पास शिक्षा नहीं थी, इसीलिए मछलियां पकड़ते थे। हालेलुया, समझ रहे हो? इनके पास शिक्षा नहीं। हमारे पास हमारे जो लोगों में जिनके पास शिक्षा नहीं होती, वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं भाई। उनके लिए कुर्सी थोड़ा होती है। होती है क्या? होती है क्या? नहीं। जो लोग शिक्षित नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या करते हैं? बेचारे जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। करते नहीं करते? क्या वो वहां पर कुर्सी में जाकर बैठकर ऑर्डर चलाते हैं? वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, उनके पास शिक्षा नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, ज्यादातर अनपढ़ और गंवार थे। लिखा है उनके चेले ज्यादातर अनपढ़ और गंवार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना। और लोगों की तरफ से, शास्त्रियों की तरफ से, फरीसियों की तरफ से, वे सारे रिजेक्ट थे कि भाई ये शिक्षित नहीं है, इन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को नहीं लिया है, इसलिए भैया ये मछली पकड़ेंगे, इनका दूसरा कोई काम ये कुछ और कर ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ मजदूरी करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने बड़ी बड़ी जगह पर जाकर यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार नहीं किया। वो वहां गए जहां पर वो लोग मछली पकड़ रहे थे, और जब वो मछली पकड़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ मेरे पीछे बोलो। और वचन में लिखा है अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे बोलिए, नहीं बोलिए। एक ने कहा प्रभु मैं आपके पीछे होना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा ठहर जाइए, जरा अपने पिता को गाड़े आऊं। कहने का मतलब ये है सेवा तो करूंगा, लेकिन मेरे पापा के पास बहुत संपत्ति है, ये मर जाए, इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं, उसके बाद प्रभु मैं आपके पीछे आऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है ऐसे लोग मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसा नहीं बनना है। प्रभु ने उन लोगों को चुना जो संसार की ओर से रिजेक्ट थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना और बड़े राज्य के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। एक जगह हम देखते हैं पतरस था वहां पर, और एक लड़की बोली तू भी यीशु मसीह के साथ था। उसने कहा तू किसकी बात करती है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। उसने कहा नहीं तू तो था। तो भागकर दूसरी जगह चला जाता है, वहां पर भी एक लड़की होती है, बोलती है हाँ तू भी यीशु मसीह के साथ था। उसने कहा तू किसकी बात करती है, कह रही नहीं तू भी यीशु मसीह के साथ था, मेरी बोली तेरा भेद बोल रही है। क्योंकि जिस हिसाब से तू बोलता है, जो तेरा तरीका है, जो तेरा स्टाइल है, वो ये बताता है कि तू यीशु मसीह के साथ रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह की शिक्षा को प्राप्त करने से आप संसार के तो रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है संसार के लोग, आपके अपने लोग आपको रिजेक्ट कर दें, लेकिन आपको सिलेक्ट करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है हमें प्रभु के वचन को सुनने वाला बनना है, उस पर अमल करने वाला बनना है, और अपने घर को चट्टान पर बनाने वाला बनना है। अब हम अंत की ओर जा रहे हैं, कुछ वचनों को और पढ़कर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो मिलेगा आपको व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसमें भी ये लिखा है सुनना कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए कोई एक जन ऊंची आवाज। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हाँ, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, क्या करता हूँ? वो वचन सुना रहा है, लेकिन वचन सुनने वाला भी तो होना चाहिए। लिखा है जो आज्ञाएं जो वचन मैं तुझे सुनाता हूँ और चौकसी
चौकसी से पूरा करने को चित्त लगा चौकसी से पूरा करने के लिए चिंता। तो आपके आवाज थोड़ा भूल रही है, आप पढ़िए एक बार जी। पहले ऐसे यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ सब आज्ञाएं है जो मैं आज तुझे जो सुनाता मैं हूं, आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी चौकसी करने से पूरी करने के लिए और चित्त चित्त लगाकर की सुने। उसकी सुनिए मेरी बात। हमें परमेश्वर की सुननी है। कैसे सुननी है? चौकसी से चित्त लगाकर। हालेलुया। चौकसी से चित्त लगाकर कहने का मतलब है जब परमेश्वर के वचन को सुनते वक्त सावधानी से सुनना है। क्या कैसे सुनना है? सावधानी से चित्त लगाकर सुनना है। कहने का मतलब यह मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को चित्त लगाकर मन लगाकर नहीं सुनेंगे तो आगे जो ब्लेसिंग जो आशीषें लिखी हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। सुनिए ध्यान से, जो वचन आपको यहाँ प्रभु का दास सुना रहा है, लिखा है यदि तू इस पर ध्यान न दे, चित्त लगाकर चौकसी से अगर ना सुने तो ये आशीषें जो इसके बाद प्रभु देने जा रहा है वे नहीं मिलेंगी। और अगर तू मेरी इन बातों को, इन आज्ञाओं को चौकसी से चित्त लगाकर सुने तो आगे तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं, चित्त लगाकर मन लगाकर लिखा है वो तुम्हें श्रेष्ठ करेगा, तुम्हें बेहतर बनाएगा, तुम्हें अच्छा बनाएगा। और लिखा है सब जातियों में सबसे श्रेष्ठ कर देगा। हालेलुया। कब? जब हम चित्त लगाकर चौकसी से सुनेंगे तब। लिखा है तुझे सब जातियों में महान कर देगा। लिखा है कैसा कर देगा? आगे बढ़े। हाँ। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, किसके कारण? सुनने के कारण, बोलो सुनने के कारण, बोलो सुनने के कारण। सुनने के हर कारण चीज का एक कारण होता है, कारण होता है ना। आप यहाँ, आपके यहाँ आने का भी एक कारण है। हालेलुया। आप क्यों आए यहाँ पर? आप क्यों आए? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आप यहाँ पर हैं। दूसरा कोई काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने नाम को ऊंचा करने के लिए ही, उसकी बड़ाई करने के लिए हमको चुना है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर के वचन को चौकसी से चित्त लगाकर सुनते हैं तो क्या होता है? ये सब आशीर्वाद, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कब? उसकी सुनने के कारण। किसके कारण? उसकी सुनने के कारण क्या मिलता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद मिलता है। बोलिए उसकी सुनने के कारण आशीर्वाद मिलता है। बोलिए उसकी सुनने के कारण आशीर्वाद मिलता है। लिखा है उसकी सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे। कौन कौन से आशीर्वाद है? पढ़िए। हाँ। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में। सुनिए मेरी बात, जब आप परमेश्वर की सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे तो लिखा है उसकी सुनने के कारण उस पर आशीर्वाद आएंगे। सबसे पहले धन्य हो तुम नगर में। जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, प्रभु कहता है आप धन्य हैं। कब? कब? उसकी सुनने के कारण। किसके कारण? सुनने के कारण। आप कहीं भी रहो, गांव में रहो, शहर में रहो, कस्बे में रहो, अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे वहीं पर उसका आशीर्वाद आपके ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आशीर्वाद। उसका आशीर्वाद तुम पर आ जाएगा। लिखा उसकी सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे। सबसे पहले तू धन्य हो खेत नगर में, नगर में। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में। क्या खेत का मतलब है? जिस फील्ड में आप काम करते हैं, जिस फील्ड में आप रहते हैं, जिस फील्ड को आपने चुना है अपने जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए। लिखा है प्रभु उस क्षेत्र में भी आपको क्या कर देगा? धन्य कर देगा। हालेलुया। लिखा है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। उस फील्ड में प्रभु आपको धन्य कर देगा जिस फील्ड में आप हैं। कब? किस लिए? उसकी
सुनने के कारण, जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा परेशान ना होए। लिखा है उसकी सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, और आगे धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान। सुनिए मेरी बात, जब आप उसकी सुनेंगे, आपकी संतान, आपके बच्चे भी क्या हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बोलिए मेरे बच्चे धन्य हैं। लेकिन तभी होंगे जब आप परमेश्वर की सुनेंगे। हालेलुया। देखा, उसकी सुनने के कारण ही आशीर्वाद आता है, उसकी सुनने के कारण ही ब्लेसिंग आती है, उसकी सुनने के कारण ही छुटकारा आता है, उसकी सुनने के कारण ही बरकत आती है, उसके सुनने के कारण ही आशीर्वाद आते हैं। और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में प्रभु आपको धन्य करेगा। और तेरी पृथ्वी की उपज, हाँ, और तेरी, सुनिए मेरी बात, और तेरी पृथ्वी की उपज, हालेलुया, तेरी भूमि की उपज को भी प्रभु क्या कर देगा? धन्य कर देगा। कब कर देगा? उसकी सुनने के कारण वचन में ही रहेंगे। ठीक है, पूरा ध्यान उसी वचन पर फोकस करेंगे जिस जो हमारा टॉपिक है। लिखा है उसकी सुनने के कारण, उसी की सुनने के कारण क्या होगा? ये धन्य हो जाएंगे। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में प्रभु आपको ब्लेस कर देगा, धन्य कर देगा। और लिखा है धन्य हो तू, कहां पर? नगर में, हाँ, धन्य हो खेत में, धन्य हो तेरी भूमि की उपज। आपके पैसे को भी प्रभु धन्य कर देगा। हालेलुया। जो आप कमा के लाते हैं उसमें भी प्रभु आपको धन्य कर देगा। लिखा धन्य हो तेरी भूमि की उपज। हालेलुया। पहले गांव के जमाने में, पहले के जमाने में कोई पैसा नहीं होता था, धन यही होता था, भूमि की उपज को ही धन कहा जाता था। हाँ भैया, शादी करने आए हो हमारी बेटी से, कितनी जमीन है आपके पास? हाँ जी वैसे 25 बीघा है। चलो फिर तो ठीक है, चलो भाई शादी पक्की है ना। लड़का कैसा भी हो, लड़की कैसी भी हो, कितनी जमीन है भैया? 25 बीघा। कितनी जमीन है? 50 बीघा। चलो भाई रिश्ता पक्का। हालेलुया। उस जमाने में भूमि की उपज हमारी खेती बाड़ी होती थी, लेकिन आज की जो भूमि की उपज है वो आपकी सैलरी है, वो आपका धन है, वो आपकी संपत्ति है, जो आप कमाते हो, उसे भी परमेश्वर क्या कर देगा? धन्य कर देगा। लेकिन कब कर देगा? उसकी सुनने के कारण। और आगे, और गाय और भेड़ बकरी हाँ, आदि पशुओं के बच्चे, हाँ, और धन्य हो तेरी टोकरी, हाँ, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तेरी कटौती। कहने का मतलब है आपका बैंक बैलेंस भी क्या हो जाएगा? धन्य हो जाए। हमारे चर्च में भाई है जिनका नाम अरविंद है। हालेलुया। सब्जी बेचते हैं। क्या बेचते हैं? अभी 5 लाख रुपए का मकान सिक्योरिटी पे लिया है और अभी मकान खरीदने वाले हैं। कौन? सब्जी बेचने वाला। ताली बजा दो एक बार। हालेलुया, हालेलुया। लोग 50-50 हजार रुपए तनख्वाह कमा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अभी तक बाइक खरीदना भी मुश्किल पड़ जाता है उनको। हालेलुया। लेकिन उस भाई ने प्रभु की सुनी है। हर महीने वो अपने प्रभु के हिस्से को निकालता है, बड़ी मुश्किल में रहने के बाद भी। अभी पिछले दिनों 15-20 दिन गांव में रहकर आया है, लेकिन आते ही उसने सबसे पहले प्रभु का 10वां अंश, प्रभु का हिस्सा निकालकर प्रभु के भवन में दिया। मुझे लग रहा था ये इस महीने तो नहीं देंगे, क्योंकि 15-20 दिन गांव रहकर आए, कहां से देंगे भाई। लेकिन उस भाई ने आते ही, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज 1 तारीख है, अभी गांव से आए हैं, आते ही उन्होंने सबसे पहले अपना 10वां प्रभु के भवन में डाला। और मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ, वो भाई छोटा मोटा 10वां भी डालते हैं, मात्र सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद भी मैं आप यकीन करना 3,000, 4,000, 5,000 हर महीने प्रभु के भवन में देते हैं सेवा के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के मानने के कारण, परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण प्रभु ने भाई को ब्लेस किया है। 5 लाख रुपए का मकान अभी सिक्योरिटी पर लिया है और अभी अपना मकान खरीदने की भी बातें चल रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सुनने के कारण ये आशीर्वाद आते हैं। जैसे अभी 5 जी ने कहा, हम यूट्यूब पे बहुत सुनने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर किसी की मत सुनो। बोलो, हर किसी की मत सुनो, हर किसी की मत सुनो, हर किसी की मत सुनो। और बहुत लोग हैं ना, पूरे दिन यूट्यूब पर यही खोजते रहते हैं। हालेलुया। जहां पर कोई टेढ़ा समझाने वाला मिल गया उसी पर मन लगा लेते हैं। लिखा है अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले आएंगे, और लिखा है चुने हुओं को भी भरमा देंगे।
जिस रास्ते को आपने चुना है उस रास्ते को मत छोड़ो। वचन में लिखा है जो शिक्षा तुझे पहले से मिली है उसी के पीछे चलना, नई शिक्षा की ओर मत बोलना। हालेलुया। आज बहुत से लोग उड़ जाते हैं और अपने जीवन में आगे जाकर बहुत दुख प्राप्त करते हैं। हालेलुया। किसी ने कहा नए नियम में तो दशमांश नहीं। कौन कहता है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन कहता है दशमांश नहीं है नए नियम में? है कुछ लोग, लेकिन हाथ उठाना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ 10वां अंश नए नियम में हकीकत में नहीं है। नए नियम में 100% है। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100%। कोई उदाहरण दे सकते हैं मुझे नए नियम में? जब आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं ना, प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं, लिखा लोगों ने अपने घर धन संपत्ति बेच कर प्रेरितों के कदमों में रख दिए। हालेलुया। क्या कर दिए? सब कुछ बेच के लोग दशमांश देना नहीं चाहते तो घर बेच के कहां से दे देंगे? हालेलुया। प्रभु का छोटा सा हिस्सा निकाल नहीं सकते तो घर बेच के, संपत्ति बेच के कैसे दे देंगे प्रभु की सेवा के लिए? लिखा है। ये नए नियम की बात बता रहा हूं आपको। लोग पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पुराने नियम को बंद करने, लोप करने नहीं आया हूं बल्कि इसको पूरा करने आया हूं। हालेलुया। अगर आप पुराने नियम को नहीं मानते हैं तो आप परमेश्वर को कभी फॉलो नहीं कर सकते, यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था की पुस्तकों को बंद करने नहीं आया हूं, मैं उस पुस्तकों को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो हम पुराने नियम को पढ़ते हैं लेकिन पुराने नियम को पूरी तरह फॉलो नहीं करते हैं। लिखा है जब हम मलाकी 3 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ते, लिखा है परमेश्वर अपने दशमांश देने वालों को ब्लेस करता है। लिखा है वह तेरे नाश करने वाले को भुड़कता है। क्या करता है? कौन कौन नाश करता है बताओ? सबसे पहले बीमारी नाश करती है, उसके बाद कर्जा नाश करता है, उसके बाद जो है नशा नाश करता है, उसके बाद कोर्ट कचहरियां नाश करती हैं। मैंने अच्छे देखे हैं जिनके बहुत सारे घर मकान थे, सारे पिटकर सारा वकील और कोर्ट खा गया। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर अपने सुनने वालों को कभी छोड़ता नहीं है और वह आपकी भूमि की उपज को बढ़ाता है। और लिखा है उसकी सुनने के कारण आशीर्वाद आ जाता है और हर क्षेत्र में प्रभु हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। कौन कौन कहते हैं हम पास्टर को देते हैं? आप जो भी प्रभु के भवन में देते हैं दिल से दे दो। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से मोहब्बत करता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। शायद 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पढ़िए कोई एक जन। 7 अध्याय 9 आयत। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 9 आयत। जल्दी से पढ़ो। 7 का 9। हाँ क्या लिखा है? मैं तो अब मैं नहीं, आनंदित हूँ। पहला कुरिन्थियों देखो, पहला कुरिन्थियों 7 का 9। हाँ कुरिन्थियों 7 का 9। अब मैं आनंदित हूँ। नहीं, दूसरा पढ़ रहे हो कि पहला? पहला ही है, हाँ। परंतु यदि वे संयम ना कर नहीं, सके ये नहीं है। वहां पर लिखा है जब तुम परमेश्वर के भवन में देते हो ना तो कुड़कुड़ के ना दबाव से, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर मोहब्बत खुशी के साथ। हालेलुया। खुशी के साथ। जब हम पुराने नियम में जाते हैं और वहां पर 2 भाई हैं, कैन और हाबिल, है कि नहीं? याद है किसी को? कैन और हाबिल 2 भाई हैं। लिखा हाबिल ने तो मन से भेंट चढ़ाई लेकिन कैन ने नहीं चढ़ाई। लिखा हाबिल की भेंट को तो परमेश्वर ने ग्रहण किया लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और जब कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई वह क्रोधित हुआ और अपने भाई का हत्यारा बन गया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं जो परमेश्वर की नहीं सुनता वह उल्टे काम करता है जैसे कैन ने किया, अपने भाई को घात किया। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का लहू मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर ने कैन से बोला तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मैं भाई का नौकर हूं क्या, मुझे क्या पता कहाँ है? उसने कहा नहीं, तेरे भाई का जो लहू है वह मुझे पुकार रहा है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तब हमें उलट के काम, उल्टे काम करने
लगते हैं। लिखा सुनने के कारण आशीर्वाद आते हैं, ना सुनने के कारण श्राप आते हैं। सुनने के कारण आशीर्वाद आते हैं और ना सुनने के कारण श्राप पड़ते हैं। लिखा है मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं, इस पूरे अध्याय को आपने घर पर जाके पढ़ना है। कौन कौन पढ़ेंगे? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पूरा घर पर पढ़ना है। कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करो। प्रभु के भवन में आपने हाथ खड़ा किया है, याद रखना। आजकल तो ये भी नहीं कह सकते कि पास्टर जी हमको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि आजकल तो मोबाइल में आपको सिर्फ यूं दबाना है, अपने आप पूरी बाइबल चलना शुरू हो जाएगी। पता है ना? 9 के 7 में लिखा, दूसरे को 9 का 7 पढ़िए बोले। हाँ, अच्छा मैंने 7 का नाम क्या लिखा? अच्छा 9 का 7 का। हाँ यस, पढ़िए एक बार कोई 9 का 7 पढ़िए। मैंने 7 का 9 कह दिया था, लेकिन 9 का 7 है, वो हो जाता है ना, लिखा हुआ नहीं है। हालेलुया, पढ़िए कोई एकदम जल्दी से। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, हाँ, ना कुड़ कुड़ के कुड़ के और ना दबाव से, से क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर हर्ष से देने वाले से मोहब्बत करता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से मोहब्बत करता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा जब आप परमेश्वर की सुनेंगे। एक आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। धन भिखारी लाजर के बारे में आपने सुना है? धनवान मनुष्य और भिखारी लाजर के बारे की कहानी सुनी है आपने? हालेलुया, सुनिए। भिखारी लाजर और धनवान मनुष्य के बारे में सुना है? लिखा है जो लाजर था वो बेचारा उसकी धनवान की डेवड़ी पे पड़ा रहता था। एक दिन लाजर मर गया और स्वर्गदूत ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। फिर थोड़े देर बाद वो अमीर व्यक्ति भी मर गया और उठाकर उसे कहां पहुंचाया गया? नरक की आग में। जब वह नरक में पहुंचा उसने कहा, अरे भाई ये व्यक्ति मेरी जूठन खाता था, मेरी डेवड़ी पर पड़ा रहता था, मैं यहाँ नरक में जल रहा हूँ और ये स्वर्ग में कैसे पहुंच गया भाई? उसने कहा भाई ये जगह बहुत खतरनाक है, ये जगह बहुत ज्वलनशील है, यहाँ पर बहुत आग है, मेरे भाई यहाँ ना आ जाए। पर उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब्राहम को भेज दे, मेरे भाई 5 और भी हैं। क्या कर? मेरे 5 भाई और हैं, अब्राहम को भेज दे ताकि मेरे भाइयों को जाकर सुसमाचार सुनाए और वो इस स्थान पर ना आए। अब्राहम को भेज दे। परमेश्वर ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बीच में खाई है, ना तो इस पार का इस पार आ सकता है, ना इस पार का इस पार जा सकता है। हालेलुया। अब्राहम ने बोला उनके पास परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के दूत हैं, वे उनकी सुने, परमेश्वर की पुस्तकें हैं, वे उनको पढ़ें। हालेलुया। क्या करें? सुने, परमेश्वर के दासों की सुने। हालेलुया। लिखा है जो परमेश्वर के दास का आदर नहीं करता वो परमेश्वर का आदर कभी नहीं कर सकता। लिखा है जिस मनुष्य को तुम देखते हो जब तुम उसका आदर नहीं कर सकते तो जिस परमेश्वर को नहीं देखा उसका आदर कभी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जिस मनुष्य को देखते हो, कहने का मतलब ये है आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते तो परमेश्वर से प्रेम कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? पड़ोसी होता है। जरा जरा सी बात पर ये कूड़ा यहाँ क्यों आ गया, ये यहाँ कैसे हो गया, ये यहाँ झाड़ू कैसे गलत लगा दी, ये कैसे कर दिया, तुरंत लड़ने को तैयार। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रखो, उसके बाद वैसे ही अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो और अपने दास, प्रभु का दास जो मिला है आपको उससे भी प्रेम रखो। लिखा जिस मनुष्य को तुम देखते हो अगर तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते तो जिस परमेश्वर को नहीं देखा उससे कभी प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। थोमा ने बोला भैया मैं ऐसा विश्वास मैं नहीं करूंगा ऐसे। चेलों ने कहा हमने प्रभु को देखा है। उसने कहा तुमने देखा होगा, मैं विश्वास नहीं करता, तुमने देखा होगा, मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब उसके पंजर में अपनी उंगली को यहाँ पे भाला मारा था ना,
लिखा है, जब तक उसके पंजर में अपनी उंगली नहीं डाल लूंगा मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहां प्रकट हो गए, उसने कहा ले डाल अपनी उंगली इसमें। लिखा है, धन्य वे लोग हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तूने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य वे लोग हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रभु ने आपको इतना अच्छा दास दिया है। मैं अपने भाई से बहुत सीखता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आपके लिए ऐसा हम्बल नम्र प्रभु का दास दिया है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत टेढ़े टेढ़े प्रभु के दास पड़े हुए हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं तो प्रभु के दास को देखता हूँ, वो बहुत प्रेम करने वाले हैं और रात दिन आपके लिए रोते हैं, रात दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आप सच्चे जीवित परमेश्वर की सुने और अपना घर चट्टान पर बनाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत